So we have left Harshil and we are heading towards Gangotri, and from Gangotri we will return back directly to Rishikesh. This is clearly one of the best road I've ever ridden on, and this is one of the most beautiful places I've ever visited. This has to be one of the most beautiful places I've ever visited. Few months ago I was in Kartik Swami and I was mesmerized by the beauty of that place, but the beauty of this place is also equally matching. The road is basically non-existent at some places और आपको पूरा ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ता है. You know, it's quite poetic in its own right. Few days ago I was searching for a place to go to travel on Google Maps, and when I was seeing Harshil Valley and Gangotri, I was thinking, oh, it is so far, how I will reach there solo. But here I am now, and the destiny takes you where it wants to. And for today, my destiny was meant to be here. तो हम लोग गंगोत्री पहुंच गए हैं और फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. 2 दिन से जिसके लिए मेहनत की हुई थी. पहले तो डेस्टिनेशन हर्षिल था,
फिर सोचा कि हर्षिल आ गए तो गंगोत्री चल ही लेते हैं, और फाइनली वी आर हियर एट गंगोत्री। तभी मैं आ गया हूँ गरतांग गली, और इतनी नैरो वैली है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये रास्ता है गरतांग गली का। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ गरतांग गली। ये गरतांग गली का स्टार्टिंग पॉइंट है। फाइनली वी हैव कवर्ड ऑल आवर डेस्टिनेशंस। जो हमने डिसाइड किया था कि ये चीज़ें देखनी है, यहाँ जाना है। गंगोत्री वॉज नॉट इन प्लान, हर्षिल वॉज द प्लान, बट जब मुझे पता चला कि गंगोत्री बस 25-30 किलोमीटर्स आ गई है हर्षिल के, तो मैंने गंगोत्री भी कवर कर लिया। और साथ में पता चला कि गरतांग गली भी इसी रास्ते पे पड़ती है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड वी आर ऑन आवर वे बैक टू ऋषिकेश। अब यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा रास्ता डाउनहिल ही है, और काफ़ी इजी रहेगा पहुँचने में, कंफर्टेबल रहेगी राइड। बीच में थोड़ा रास्ता यहाँ से गंगोत्री हर्षिल के बीच में हल्का सा ख़राब मिलेगा, और हर्षिल से आगे थोड़ा रास्ता ख़राब रहेगा, वरना उसके अलावा थ्रू आउट रास्ता काफ़ी अच्छा ही रहा है। राइड को एंजॉय करना है, मेन बात ये है। अगर आप राइड को एंजॉय करोगे तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं लगेगा।